नमस्कार, द नेक्स्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चोरों का आतंक जो बढ़ता ही जा रहा है, कभी मंदिरों में चोरी, कभी लोगों के घरों में चोरी, कभी घर के बाहर से गाड़ियां चोरी होती, कभी किसी ऑफिस के बाहर से। बड़ी सफाई के साथ ये चोर जो है आपकी मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले जाते हैं। इस समय आप फत्तू चौगान में, आप जानते हैं ये रोड्स आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से भी रास्ता है, इस साइड से भी रास्ता है, चारों ओर से रास्ते हैं आना जाना। ये बाजार है जम्मू का मेन जो प्राचीन बाजार है, फत्तू चौगान, जो बड़ा ही फेमस बाजार है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर रात तक, देर रात तक यहाँ पर आवाजाही रहती है। पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है कि यहाँ पर एक स्कूटी लगी हुई थी, स्कूटी को उठाकर बड़े आराम से ले गए। और चाबी कहाँ से आई? यानी ये चोर इतने टैक्टिस हैं कि इन्होंने पहले से तैयारी की होती, रेकी करते हैं कहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, किस तरह से उससे चोरी करना है। एक युवक हमारे साथ हैं, इनका नाम जानते हो, जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा माजरा है। क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम सुकृत है। सुकृत, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए, कब की बात है? मैम ये परसों रात की बात है। 11 बजे या इसी जगह पे मैंने स्कूटी लगाई थी। रोज लगाते थे यहीं पे? हाँ जी, कभी यहाँ लगती थी, कभी मतलब इसी एरिया में लगती थी। तो कभी आज के पहले ऐसी हरकत हुई नहीं है। तो जैसे मतलब मैं 11 बजे स्कूटी लगाई तो सुबह उठा, मैं अपने काम पे जाने लगा तो आगे देखा मेरी स्कूटी नहीं है। मैंने सोचा मेरे घर वालों ने दी होगी किसी को, अपने ही घर पे कोई काम। चाबी उसकी आपके पास ही रहती? हाँ जी, चाबी मेरे पास ही थी। चाबी जहाँ मैं अंदर अपने रूम में चाबी रखता था, चाबी उधर ही थी। तो सुबह आके देखा चाबी नहीं है, तो यहाँ वहाँ देखा नहीं है। तो हमारी जो गली में है कैमरे वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं, तो चोर का पता नहीं है कि कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं, तो कुछ समझ नहीं। पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं मैम, पहले ऐसा कितनी कभी देर से यहाँ पर गाड़ी लगा रहे हो, स्कूटी लगा रहे हो? मैम हमें 10-12 साल हो गए यहाँ पे। क्या करते हो, प्राइवेट काम करते हो? हाँ जी। कितना मुश्किल हो गया आपके लिए कि आप उसी पर आते जाते थे? कितनी परेशानी हो गई? मैम काफ़ी परेशानी तो होगी है बगैर कंप्लेन की है? हाँ जी, कंप्लेन की मैंने। नेक्स्ट डे ही कंप्लेन कर दी। वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी करो। ये तो काम पुलिस का, आपका काम थोड़ी है। पहले भी कभी इस तरह की चोरियां आगे पीछे हुई होंगी? हाँ जी मैम, अभी ये रिसेंट हुई थी। यहाँ पे नीचे एक स्कूटी चोरी हुई है, और क्या कहते हैं, चेन स्नैचिंग के भी केस आए हुए हैं यहाँ पे। बड़ी हैरानगी की बात है। ये इलाका तो आपका पूरा भरा रहता, आना आवाजाही लगी रहती है, और रात को तो देर रात तक भी यहाँ पर रहता है। तो चोर किस तरह से, हमें समझ नहीं। और भी स्कूटियाँ लगी होती हैं, तो आप ही की चुराई है। ये तो नहीं चाबी रहेगी? चाबी आपने देखी अंदर है? मैम चाबी तो अंदर ही थी, चाबी मेरे पास ही थी। तो अब पता नहीं उसने क्या किया, क्योंकि स्कूटी चोरी होना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, स्कूटी आराम से चोरी नहीं होती। मैं एक्चुअली मेरी भी बाइक्स और स्कूटी रिपेयर की शॉप है। ठीक है, तो मैंने अपने यूनियन में भी ये न्यूज़ पहुंचाई है कि इन केस किसी के पास भी स्कूटी हो। स्कूटी का फोटोग्राफ है या आपके पास नंबर है? बताइए, स्कूटी का फोटोग्राफ नंबर बताइए। फोटोग्राफ एक सेकंड। हाँ, नंबर है उसका JK02BS 15 कलर क्या है? 17 वाइट कलर है, एक्टिवा है, 3G 2016 मॉडल है। ठीक है, तो ये गाड़ी का तो वाइट कलर की? हाँ जी, हाँ जी। फिर से एक बार नंबर दोहरा दीजिएगा, अगर किसी के पास, किसी को भी दिखती है ऐसी गाड़ी तो जरूर। JK02BS 1517 2016 मॉडल, एक्टिवा वाइट कलर। जी जी, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, कुछ नहीं है। उसकी एक पहचान है, उसकी जो मेन लाइट है वो नॉर्मल लाइट नहीं है, वो LED लाइट है। मतलब वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लाइट है, उससे उसकी पहचान हो सकती है। दिहाड़ीदार इंसान जो अपना रोजगार बड़ी मुश्किल से चला रहा है, उसके लिए इस तरह का नुकसान होना कितना बड़ा नुकसान है? मैम बहुत बड़ा। मैम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, अपने काम पे नहीं ढंग से जा सकते हम, तो क्या कर रहे हैं। इस समय हम फत्तू चौगान में खड़े हैं। पुलिस की यहाँ जो टीम है, आला अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे इस चोर को जल्द से जल्द दबोचा जाए और उसकी स्कूटी रिकवर करके दी जाए। क्योंकि बताना चाहेंगे आपको, ये ना हो ये इनका कोई गिरोह हो, ये सक्रिय हो और इसी तरह से रात को रेकियाँ करके लोगों की गाड़ियों को चुराते हों। तो हो सकता है पुलिस को भी कोई लीड मिल जाए अगर इस चोर को पकड़ा जाता है। तो कोई CCTV कैमराज भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है? नहीं मैम, यहाँ कोई CCTV इंस्टॉल नहीं है। तो यही गुजारिश है कि यहाँ CCTV कैमरा इंस्टॉल कीजिए, ताकि इन केस इन फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत हो तो चोर कम से कम पकड़ में तो आ सके। लगातार चोरियों की बढ़ती वारदातें जो हैं आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ये निवेदन करते हैं कि जो गलियां, प्राचीन गलियां, वहाँ पर भी CCTV कैमराज इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि इस तरह की अगर चोरियों की वारदात होती है तो चोरों को पकड़ने में आसानी हो जाए। फिलहाल पुलिस से ज़रूर कहेंगे, जो स्थानीय जो
चौकी इंचार्ज हैं या पुलिस स्टेशन पकड़ंगा है उसके जो SHO हैं राकेश जी, उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ताकि ये ना हो कि और भी कोई चोरी करने की फिराक में ये चोर सक्रिय हो अपना गिरोह लेकर, तो इन पर शिकंजा कसना बड़ा ही अनिवार्य है। आए दिन किस तरह से धड़ल्ले से ये चोर रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, लोगों की मेहनत की कमाई को किस कदर उड़ा कर ले जाते हैं। अब ये बच्चा जो इस समय सुकृत हमारे साथ खड़ा है, ये प्राइवेट काम करता है। खुद सोचिए, प्राइवेट काम कर कर 2 व्हीलर भी चाहे सेकंड हैंड हो चाहे नया लेना कितना मुश्किल का काम है। मेहनत पूरा दिन करके फिर जाकर 4 पैसे बनते हैं, जिसे अपना घर भी चलाते हैं और अपने लिए 2 व्हीकल भी खरीदते हैं। तो अगर इस तरह के लोगों की चोरियां होने लगी गरीबों की, तो खुद सोचिएगा कि आखिर लोग कहाँ जाएंगे, रोटी कमाएंगे, अपने लिए चोरी का सामान फिर से यानी बनाने की कोशिश करेंगे। हम पुलिस से भी निवेदन करते बार बार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए, ताकि ये ना हो इसी एरिया में वो चोर सक्रिय हो या पहले भी इसने चोरियां की हों और पुलिस को बड़ी लीड मिल सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है, हम फिर से कहेंगे, आपको बताएंगे। गाड़ी का जो नंबर है आपके समक्ष रख रहे हैं। कहीं भी आपको इस तरह की 2 व्हीलर मिलती है, कहीं भी आपको दिखता है खड़ी है, तो अब तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में इसकी इंफॉर्मेशन दे, ताकि किसी गरीब की भरपाई हो पाए। ये ना अगला नंबर आपका हो। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आखिर कमियां कहाँ हैं। लोगों के घरों के बाहर, मंदिरों के बाहर, लोगों के घरों के अंदर, लोगों की दुकानों के अंदर किस तरह से चोर बिना डरे चोरी का हाथ साफ करते हैं। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।